दो चार दिन पहले मेरी एक दक्खन न्यूज़ पे जो है एक इंटरव्यू मेरी वायरल हुई, जो काफ़ी दुनिया ने उसको जो है सराहा और काफ़ी फ़ोन आए मेरी हिम्मत अफजाई करे और बहुत सारे दुआएं दिए कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह दुआ का खिदमत करते रहूं, दुआ फरमाइए। उसमें एक दो चार जने जो है ये बात की भी मेरे को थोड़ा तरगीब करे कि आप जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया में कई को आ रहे हैं, आप तो कोई चंद ज़कात की भी आप मुतालबा नहीं करते हैं, फिर भी आप जो है सोशल मीडिया में कई को आ रहे हैं मेरे भाई। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में आऊँ, कोई इंटरव्यू दूँ, दुनिया इसको देखे, लेकिन मैं खिदमत जो है नज़दीक से देख रहा हूँ कि हमारे माँ बाप के साथ जो वाक़यात उनकी ज़िंदगी होती है वो हमारे साथ नहीं होती, हमारे साथ जो होती है वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम जो पिछले 10-12 साल से उम्र रसीदा लोगों के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम में 90 ज़ईफ लोग रहते हैं, जिनमें बुजुर्ग खवातीन और मर्द भी रहते हैं। यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद है जो बिल्कुल अपने आप का भी ख्याल नहीं रख सकते। इन सब लोगों की खिदमत यहाँ की जाती है। यहाँ पर एक ऐसा वाक़या भी देखने को मिला कि ओल्ड एज होम में एक शौहर अपनी बीवी की खिदमत यहाँ आके कर रहे हैं। सैयद गौस मुईउद्दीन कुतुबुल्लाह कादरी, चेयरमैन शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम, ने भी एशियन टीवी न्यूज से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। हर अहम खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे एशियन टीवी न्यूज चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करिए और शेयर करिए। शेख अहमद के साथ मैं शेख अनवर, एशियन टीवी न्यूज, हैदराबाद। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर कादरी, शिफाउल्लाह नर्सिंग होम, शिफाउल्लाह ओल्ड एज होम, हसन नगर, हैदराबाद से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, 10-12 साल से खिदमत हो रही है। 80 से 90 लोग हैं जो बेड पे पेशाब पैखाना करते हैं। दो चार दिन पहले मेरी एक दक्खन न्यूज़ पे जो है एक इंटरव्यू मेरी वायरल हुई, जो काफ़ी दुनिया ने उसको जो है सराहा और काफ़ी फ़ोन आए मेरी हिम्मत अफजाई करे और बहुत सारे दुआएं दिए कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इंशाअल्लाह दुआ का खिदमत करते रहूं, दुआ फरमाइए। उसमें एक दो चार जने जो है ये बात की भी मेरे को थोड़ा तरगीब करे कि आप जो है माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप जो है सोशल मीडिया में कई को आ रहे हैं, आप तो कोई चंद ज़कात की भी आप मुतालबा नहीं करते हैं, फिर भी आप जो है सोशल मीडिया में कई को आ रहे हैं मेरे भाई। तो मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में आऊँ, कोई इंटरव्यू दूँ, दुनिया इसको देखे, लेकिन मैं खिदमत जो है नज़दीक से देख रहा हूँ कि हमारे माँ बाप के साथ जो वाक़यात उनकी ज़िंदगी होती है वो हमारे साथ नहीं होती, हमारे साथ जो होती है वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होती। लेकिन अल्लाह उसके रसूल का ये निज़ाम है, जो हमारे माँ बाप की अहमियत, फ़जीलत, उनके दर्जात हमारे लिए रखा है, उसमें बाल बराबर भी फ़र्क नहीं है, हम हमारी औलाद के लिए वही है। तो मुझको भी जो है ये खिदमत के अलावा दुनिया में जो कोई भी हमारे भाइयाँ हैं, हर दूसरा आदमी भाई होता है, तो उनको भी जो है कुछ मेरे लायक जो है तरगीब या उनको ये वाक़यात सुनाना जो है। कुरान हदीस तो हमारे पास भरी पड़ी है, अल्लाह मियाँ साइंस को इतनी तरक्की दिया, मोबाइल में आप खोलिए पूरी कुरान मिल जाती, पूरे हदीस मिल जाते, हर उन्वान पे सुन्नत जमात, तबलीगी जमात, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चन, हर चीज़ के ताल्लुक़ से आपको मालूम हो जाता। उसके बाद भी हम गफलत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए तो क्या हमारे को नहीं मालूम है, मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा कलीमुल्लाह का जो है उनको लक़ब है, उनके लिए भी अल्लाह में फ़रमा दिया, कोई तौर पे आप बात करने जाते थे, मूसा आप एहतियात करो कि अब तुम्हारी माँ नहीं है जो तुम्हारे लिए दुआएं करती थी। तो ये हमारे लिए कई को है वाक़या। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो पूरी ज़िंदगी जो है, मैं ये बात पे भी सोचता हूँ कि पैगम्बर तो बाई बर्थ पैगम्बर होते हैं वो, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद में नबूवत का ऐलान करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या वजह बनी वो? तो 40 साल तक हमारे को इंसान बनाए, उस वक़्त के हालात क्या थे सब चीज़ दुनिया में सबको मालूम है। तो ये बात पे हमको गौर करना चाहिए कि 40 साल तक हमारे सहाबा को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरगीब दिए। तो उसमें सबसे अफजलीन तरगीब जो है माँ बाप की है। हम दुनिया में पैदा माँ बाप से है, अच्छे बुरे का जो पूरा सफ़र है, रिज़ल्ट जन्नत, चाहे अब क्या भी करो, माँ बाप के अलावा अल्लाह मियाँ किसी को इख्तियार नहीं दिया कि अपने औलाद की जन्नत दे। और ऐसा नहीं है कि हमारे माँ बाप को ही दिया, हर दुनिया में पैदा होने वाला इंसान माँ बाप का दर्जा उसको दिया है।
हमारे माँ बाप की जो फजीलत हमारे लिए है, हमारी औलाद के लिए फिर हम वही है। अगर कोई शादी भी नहीं करा तो उसको जो है चचा का मर्तबा दे के बाप का मर्तबा दे दिया। कोई औरत को बच्चे नहीं भी हुए तो खाला का मर्तबा दे के उसे माँ का मर्तबा दे दिया, खाला बना के जो है। हर इंसान को जो है माँ बाप का मर्तबा दिया। हमारे माँ बाप की ज़िंदगी में जो उनकी रहती है वो हमारी होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन माँ बाप हर एक को दिया है, तो हम हमारे माँ बाप को तकलीफ़ दे रहे और औलाद से अच्छी उम्मीद रख रहे। तो ये जो है दुनिया में तरगीब देना, लोगों को जो है इल्म बताना, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। सबकी भी है लेकिन उलमा पे ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है। अल्लाह उलमा को जो है सलामत रखे, अच्छे से अच्छे वाक़यात, अच्छे अच्छे तरगीब, कुरान हदीस पूरी दुनिया को बता रहे हैं। मुझ गुनाहगार, मुझ खुदमतगुज़ार की एक नाचीज़ राय है तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए कि हर जुम्मे में एक खुतबा होता है। सब नमाज़ों में नहीं होता, जुम्मे में ख़ास तौर से ईद उल मोमिनीन बोलते हैं, उसमें खुतबा होता है। हर हफ्ते के हिसाब से, हर महीने की फजीलत के हिसाब से खुतबे में बयान होता है। लेकिन सबसे ऊपर फ़र्ज़ नमाज जो ख़ास अल्लाह की इबादत है, वो नमाज भी अल्लाह में जब कबूल करता हूँ बोल रहा जब माँ बाप राज़ी है। तो कोई फ़राइज़ की अहमियत कम नहीं होती, सबसे ऊपर माँ बाप का दर्जा रखा है। तो मुझ गुनाहगार की नाचीज़ राय है कि उलमा जो है हर जुम्मे के, हर पूरा साल तमाम हर जुम्मे के खुतबे से एक 5 मिनट पहले, 3 मिनट पहले माँ बाप पे बोले। मैं नज़दीक से देख रहा हूँ, 20-25 हज़ार से ज़्यादा घरों से मेरा ताल्लुक़ है कि जो है ख़राब तो ख़राब ही है, जिसको अच्छे बोलते हैं, कारोबार में अच्छे है, सुन्नतों पे अमल करते हैं, दाढ़ी है, खैर खैरात करते हैं, दूसरों की तकलीफ़ का एहसास भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने अम्मा बाबा के मामले में ख़राब है जो है। तो हमारी तारीफ़ हमारे माँ बाप से मालूम होती कि हम कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब है। पूरी दुनिया हमारी तारीफ़ कर ले, माँ बाप नाराज़ है तो उससे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। पूरी दुनिया हमारे को जो है गाली दे या गलत बोले, हमारे माँ बाप हमारे से राज़ी है तो उससे बड़ा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है। तो हम जो है जुम्मे के खुतबे से पहले 2-3 मिनट माँ बाप पे जो है हम बयान करें, तो शायद जो है पत्थर पे भी एक ख़तरा पानी पड़ते हुए सुराख पड़ जाता है। तो हम तो इंसान हैं, हमारे तमाम लोग जो है भाया हैं हमारे, तो उनको तरगीब दिए तो मैंने समझता हूँ कि ज़्यादा टाइम लगेगा माशरे में तब्दीली आने के लिए। जो है हमारे को हमारे घर के अलावा दूसरों की किसी की फ़िक्र भी नहीं रहती, मालूम भी नहीं होता, घरों के अंदर की बात नहीं निकलती। बाजू के घर वाले की कहानी नहीं मालूम रहती, चिच्चा फुप्पा खाला की भी नहीं मालूम रहती। तो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ हम माँ बाप के मामले में थोड़ा लापरवाह, जो अच्छे लोग हैं वो लापरवाह है, ख़राब तो ख़राब ही है जो है। तो मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं आखिरी सांस तक जो है ये खिदमत करते रहूँ। बाज़ जने मेरे को ये भी राय दिए हैं, शायद उनकी बात कुछ हद तक ठीक भी होंगी, कि आप ये खिदमत करके औलाद को माँ बाप की खिदमत से महरूम कर दे रहे। ये भी एक सवाल आया मेरे को, जो है दुनिया भर से फ़ोन आए, तो मैं उनको ये बात बोलने के लिए मजबूर हो गया मैं कि जो है घर में रख के माँ बाप को सड़ाने से तो बेहतर है कि हमारे पास रख दो। हमारे को पैदा कर दिए, वही सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान हो गया। अब इल्म की कमी बोलते हैं, मैं वो भी नहीं मानता हूँ, इसलिए कि जो है बीवी को संभालने के लिए अगर कोई आदमी नहीं पढ़ा, दुनियावी दीनी दोनों भी इल्म उसको नहीं हासिल हुए, फिर भी वो बीवी के साथ तो बहुत अच्छा है ना, दोस्तों में तो बहुत अच्छा है उन्हें, कारोबार में तो बहुत अच्छा है उन्हें, अच्छी बात करता, अच्छा रहता उन्हें। लेकिन माँ बाप के मामले में हमारे को इल्म बीच में आ जा रहा, माँ बाप के मामले में पैसा बीच में आ जा रहा। गरीब से गरीब लोग हैं फिर भी पूरी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे, सिर्फ अम्मा बाबा के वास्ते जो है पैसे नहीं हैं उनका ने, या इल्म बीच में आ जा रहा। मैं नहीं समझता, इल्म की बहुत बड़ी अहमियत है। इल्म इंसान बनाता, इल्म जो है बहुत कुछ दुनिया सिखाता। अव्वलीन फ़र्ज़ वो भी फ़र्ज़ बताए हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। लेकिन जो है जाहिल के क्या अम्मा बाबा नहीं होते क्या, या जो है हर इंसान के माँ बाप होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इल्म या पढ़ाई या पैसा कोई चीज़ माँ बाप के बीच में आता। तरगीब की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बल्कि मैं माँ बाप की जो ज़िम्मेदारी है वो भी मैं नज़दीक से देख रहा हूँ। बच्चों को जो है ख़राब करने में हमारा भी उसके अंदर हाथ है कि बच्चे की जैसा शादी हो जाती, तुम्हारी बीवी को देख लो, तुम्हारे बच्चों को देख लो, उसकी थोड़ी कमाई है, उसकी जो है गुंजाइश नहीं है। कुछ ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह के रसूल जो है, मेरा कोई बात नहीं है, अल्लाह के रसूल फरमाए हैं कि एक रात भी माँ बाप का चेहरा बगैर देखे गुजारने की इजाज़त नहीं है, चाहे दुनिया का कोई बहाना रहने दो।
पढ़ाई के लिए गए हुआ हूँ, या जो है आपके कारोबार के लिए, या कमाई के लिए, बीवी बच्चों के वास्ते नहीं बन रही, वो वैसा वैसा बहुत सारे वाक़यात रहते हैं। लेकिन एक रात भी माँ बाप को बगैर देखे गुजारने की इजाज़त नहीं है। अब मजबूरियाँ बहुत सारे रहते हैं ना, एक ख़तरा पानी पीने की इजाज़त है हमारे को, जब तक हमारे माँ बाप पेट भर के नहीं खाए, हम नहीं देखे आँखों से, सुन के नहीं, नौकरों के भरोसे नहीं। बहरहाल हमारे को माँ बाप की तरगीब देने की ज़रूरत है। तो मैं नज़दीक से देख रहा हूँ कि हम माँ बाप के मामले में बहुत ख़राब हैं। तो मैं ये जुमला बोलता हूँ कि जो है माँ बाप की अव्वलिन खिदमत है, करिए बोल के मेरे लिए दुआ करिए। मैं जो है ये खिदमत मेरी आखिरी सांस तक करते रहूँ। हर घर की एक कहानी है। मैं खाली जो है ओल्ड एज होम की खिदमत नहीं कर रहा हूँ। जो औलाद वाले भाई लावारिस का लफ्ज़ जो है, रोडों पे अगर कोई है, किसी सालों से रह रहे हैं महलों में, किसी वजह से बिस्तरा पकड़ लिए तो महल्ले वाले ला के छोड़ते हैं। तो उन दुनिया में अकेले तो पैदा नहीं हो गए ना, कोई तो होंगे, फिर लावारिस का लफ्ज़ कैसा लग जाता। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम किसी का सहारा बन जाए। आजकल की ज़िम्मेदारी जो है, अपने माँ बाप तो अव्वलिन फ़र्ज़ है, उसके अलावा और 2-3 जनों की ज़िम्मेदारी अपना लेने का वक्त है जो है। तो इंशाअल्लाह मेरे लिए दुआ फरमाइए कि मैं आखिरी सांस तक करता रहूँ। मैं खाली ओल्ड एज होम की खिदमत नहीं कर रहा हूँ, उनकी औलाद को तरगीब देता हूँ। 2 घंटे में नॉन स्टॉप बोलता हूँ। मैं अम्मा बाबा के अलावा तीसरी बात बहुत कम निकलती है मेरे मुँह से। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जने आते हैं मेरे पास 2-4 साल के लिए रहने के लिए, लेकिन 2-4 महीने में चले जाते हैं, क्योंकि जब कभी मेरा उनके बच्चों का या उनके जो भी ख़ानदान वाले रहते हैं उनका सामना होता है, मैं सिर्फ़ अम्मा और बाबा पे ही बोलता हूँ मैं। तो अल्लाह उनको हिदायत दे भी देता है, लेके भी जाते हैं। कोई 8-15 दिन के लिए आते हैं, क्योंकि मेडिकल भी है यहाँ पर, डॉक्टरी, यूनानी, होम्योपैथिक, फिर फिज़ियोथेरेपी, पूरा जो है सेहत अच्छी होना उनकी, यही मेरा मकसद है। खाने को तो कम या ज़्यादा कहीं भी हो जाता, मेडिकल जो है खाली मुश्किल नहीं हो गया, खाली महंगा नहीं हो गया, उसको मुश्किल भी बना दिए हैं। उसको मरे सो मैयत को 5 लाख दे के लाते तो इलाज करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा है ना, बहुत मुश्किल कर दिए हैं। आजकल के हालात में तो दिख रहा है कि मेडिकल कितना मुश्किल हो गया है। तो मेरा मकसद जो है उनकी सेहत पे मेरा तवज्जो है, और तरगीब तो दे रहा हूँ। कोई जो है 6 महीने के लिए आते हैं, वो जो है 8-15 दिन में अल्लाह में उनके बच्चों को हिदायत दिया तो वो लेके चले जाते हैं। कोई जो है महीना 15 दिन के लिए आते हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 साल रह जाते हैं। बारह हर घर की एक कहानी है। अल्लाह जो है हम सबको हिदायत दे, अपने माँ बाप की जो है फ़जीलत समझने की, उनके दर्जा समझने की हिदायत दे। मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक करते रहूँ, बेहतर से बेहतर करूँ। इंशाअल्लाह जो है मैं हमारे चैनल वालों का फिर से जो शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह उनको तरक्की दे, अल्लाह उनको जो है, भाई बिज़नेस तो है लेकिन खिदमत का जज्बा होना, तो हर तरीक़े की काम में खिदमत भी बराबर आ जाती है। तो अल्लाह हमारे तमाम उम्मत मोहम्मदिया को, तमाम इंसानियत को जो है, बल्कि मेरे पास जो है 4-5 हिंदू भी है, 2-4 क्रिश्चन भी है। मेरा तो काम जो है इंसानियत है, उनकी खिदमत करना है। जो दरवाज़े पे आ गए उनको ले लेना है, फैमिली बैकग्राउंड कुछ भी रहने दो उनका। तो अल्लाह हमारी इस खिदमत को कबूल करे। इंशाअल्लाह फिर कभी आप लोगों से बात होंगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, आपके पास एक मोहतरमा भी थे ज़ईफ़, उनकी उम्र कितनी थी होंगी तकरीबन? हाँ, उन्होंने जो है करीब 94 ईयर में, मेरे पास 94 की उम्र थी उनकी जब उन्होंने आए थे। मतलब कैसा रहता है, 5-10% घरों में जो है औलाद खिदमत बोल के भी कर रही, औलाद को जज्बा भी है, माँ बाप से मोहब्बत भी है, खिदमत बोल के कर रही है, लेकिन उनके नज़दीक वो अजियत हो जा रहा। अब जो खैरुन्निसा का मैं बोलता हूँ, उन्होंने 8 साल रहे तो 104 साल की उम्र में उनका इंतकाल हुआ। तो उनके बच्चे 11 बच्चे थे उनके, तो नहीं करते वाली बात नहीं हुई ना। 11 बच्चे बोले तो कितने उनके पोतरा पोतरी, सक्कड़ पोतरा पोतरी भी देख लिए उन्होंने, 100 के करीब बोल सकता हूँ उनके बच्चे। लेकिन अब उनकी ज़ईफ़ी जो आ जाती है तो उसमें उन्होंने खा के नहीं खाए बोलते, कुछ गंदगी कर लेते। फिर मेडिकल जो मैं बता रहा हूँ मैं, बचपना हो जाता है, बुढ़ापा जो है, तो दिमागी तवज़ुन वीक हो जाता है। सर डॉक्टर साहब, ज़ईफ़ी में एकदम बच्चे की तरह हो जाते हैं ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, जो है बच्चे हो जाते हैं। हम ये कोशिश करते कि माँ बाप को हमारे जैसे करने की, ये ख़तई जो है मैं बहुत नज़दीक से मेरी स्टडी है, हम माँ बाप को नहीं बदलना है, हमारे को माँ बाप के जैसे हो जाना है। क्योंकि हम जब पैदा होते, छोटे रहते, तो अम्मा बाबा हमारे को अपने जैसे नहीं कर लेते, हमारे जैसे उन्होंने हो जाते। उनके जो है गिनगिनाने पे, उनका जो खाली इशारे पे समझ जाते, और हमारे को पैदा करके इतना बड़ा करते। और हमारे अम्मा बाबा जब ज़ईफ़ हो जाते, जब उनको बचपना आ जाता, तो उनके इशारे की बोली हम नहीं समझते। ये कैसी जो है गफलत हो जाती। जो माँ बाप बोले तो करना नहीं है, उन्होंने क्या सोचने वाले हैं,
क्या उनको ज़रूरत होने वाली है वो हमारे को तकमील कर देना है। तो कुछ घर में ऐसा होता है कि जो है औलाद खिदमत बोल के कर रही है, लेकिन उनके नज़दीक जो है वो अजियत हो जा रही, पूरे चीज़ें फराहम नहीं होते। तो फिर भी यही कहना है, माँ बाप सबसे ऊपर है, उन्हें अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लो। हमारे को देख के अल्लाह मियाँ हमारी दुनिया नहीं दे रहा, डायरेक्ट तो पैदा करा नहीं, माँ बाप के ज़रिए पैदा करा। माँ बाप के लिए हमारी दुनिया और आखिरत दोनों ही संवरती हैं। मैं कोई अमल ज़ाया नहीं होता, अल्लाह पे हमारा ईमान है, छोटे से छोटा भी अमल अल्लाह मियाँ कबूल कर लेंगा। फिर वो कुरान हदीस की एक बात आ जाती, फ़र्ज़, सुन्नत, नफिल, 11वीं 12वीं खैर खैरात, दुनिया के पूरे तमाम नेकियाँ हमारे को कबूल हो गई बोल के मालूम है? किसी बंदे की नहीं मालूम। हमारा ईमान है कि हर नेकी कबूल हो जाएंगी, यकीनन होंगी, लेकिन अल्लाह मियाँ नहीं बोल रहा, अल्लाह के रसूल नहीं बोल रहे तुम ये करे तो कबूल हो गई बोल के। 2 नेकी के लिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं तुम करते ही कबूल हो गई। इतनी मेरे अल्लाह की जो है शान है। कई शानों में जो है पहली नेकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह इतना चाहता, इतना पसंद करता, दरूद शरीफ आपकी ज़बान से तकमील भी नहीं होता, अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कबूल है। उसके लिए शरत मर्द औरत की नहीं है, उसके लिए शरत वक़्त की नहीं है, उसके लिए कोई कंट्री की नहीं है, उसके लिए कोई पाकी की जगह की ज़रूरत नहीं है। पाक अगर हालत में रहे तो ज़्यादा बेहतर है, अफजलियत है। सुनो, चलो सरकार का मामला है इसीलिए अल्लाह में कबूलियत की दलील रख दिया होगा। दूसरी और नेकी एक है जिसकी कबूल की दलील अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं करते ही कबूल है। उसके लिए शरत मर्द औरत की नहीं है, जगह की नहीं है, उसके लिए पाकी की भी शरत नहीं है। पाकी तो आधा ईमान है, लेकिन पाकी की भी शरत नहीं है। तो औलाद के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अपने माँ बाप को दिन में एक बार मुस्कुरा के देखो, एक मकबूल हज का सवाब है। सुने, खाली हज नहीं, मकबूल हज का सवाब है। इतने लागत में हज कर रहे एक का भी कबूल नहीं मालूम। हमारा ईमान है यकीनन कबूल होगा, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमा रहे तुम हज करे तो कबूल हो गया बोल के। लेकिन माँ बाप को एक सेकंड मुस्कुरा के देखे, उन्हों कुछ भी हालत में रहन दो, सोते रहन दो, कपड़े धोते रहन दो, पकवान करते रहन दो, हम किसी भी हालत में रहन दो, लेटे हुए रहन दो, बैठे हुए रहन दो, काम करते रहन दो, एक सेकंड माँ बाप दोनों में से किसी को भी मुस्कुरा के देखे, मकबूल हज का सवाब है। मैं इसमें और थोड़ी वजाहत करना चाह रहा हूँ कि हज का सवाब ही कहीं को रखें। नमाज अव्वलिन फ़र्ज़ है। हमारे अम्मा बाबा को मुस्कुरा के देखे तो नमाज का सवाब बोल सकते थे ना। रोज़ा भी एक फ़र्ज़ है जो हर साल आता है, रोज़े में करोड़ों नेकियां मिल जाते होंगे, लेकिन रोज़ा अगर कबूल करे तो माँ बाप, रोज़ा अगर कर रख लिए तो माँ बाप को जो है, माँ बाप की कबूलियत की, रोज़े की फजीलत का सवाब कहीं को न रखे। इसीलिए कि नमाज पढ़े हम दुआ करें तो फ़र्ज़ अदा होता, करोड़ों नेकियां अल्लाह मैं दे देता हूँगा। आप दुआ करो अल्लाह मियाँ मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। अगर माफ़ कर दिया तो आप पैदा हुए जैसे हो जाते। तो दुआ करे कि मेरी पूरी ज़िंदगी अब तक की जो है उसके तमाम गुनाह माफ़ कर दे। अल्लाह कबूल कर लिया तो हो जाते होंगे, लेकिन हम नमाज़ पढ़े तो पैदा हुए जैसे नहीं रहते। सारा दिन रोज़े में करोड़ों नेकियां देता हूँगा, आप दुआ करिए कि अल्लाह मियाँ मेरी तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे। वो कबूल कर लिया तो हो जाते होंगे, लेकिन अल्लाह मियाँ नहीं बोल रहे, अल्लाह के रसूल नहीं बोल रहे कि आप पैदा हुए जैसे होते। हज के लिए अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर मैं तुम्हारा पैसा दिया और तुम जाके हज करे, बाल टूटा बकरा दम देना, जू मरी बकरा, कुछ भी गलती हो गई तो बकरा दम देना है, फिर भी कबूल हुआ नहीं हुआ नहीं मालूम है। और हज के लिए फरमा रही हज करे और मैं कबूल कर लिया तो तुम पैदा हुए जैसे हो जाते। तो आखिर ये हज के लिए फजीलत रखे, इसीलिए माँ बाप को मुस्कुरा के देखे तो आप पैदा हुए जैसे हो जाते। ये मेरे अल्लाह के कई शानों में ये भी एक मेरे मालिक की शान है। इतनी बड़ी फजीलत हमारे सामने रखा है। मैं नहीं बोलता हूँ नहीं कि मैं कोई गुनाह करो, जबकि एक मिसाल भी अच्छी देता हूँ मैं। एक चोर चोरी कर रहा है, अल्लाह में देख रहा ना उसको, फिर भी उन्हें चोरी कर रहा ना। फिर कोई छोटा बच्चा उसके सामने आके ठहर गया तो उन्हें चोरी नहीं करता, तो उन्हें अल्लाह से डर रहा है, बच्चे से डर रहा। तो कुरान हदीस हमारे सामने भर के पड़ी हुई है, उलमा बयान भी कर रहे हैं, लेकिन इंसान को सामने कुछ भी दिखना ना, बच्चे से डर के चोरी नहीं कर रहा उन्हें, अल्लाह से जो है देखते हुए भी अल्लाह जो है उन्हें नहीं डर रहा उन्हें। तो सामने कोई चीज़ होना तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना। उन्हों किससे मुस्कुराते, उन्हों किससे नाराज़ होते। तो मैं अल्लाह से उम्मीद रख रहा हूँ कि कोई हम जो है अपनी ज़िंदगी का मकसद माँ बाप बना लिए तो शायद वो गुनाह नहीं कर सकता, क्योंकि हर जगह माँ बाप की सूरत दिख जाती। चचा का मर्तबा बाप के बराबर, खाला का मर्तबा माँ के बराबर, उस्ताद माँ बाप दोनों के बराबर, पड़ोसी का हक, सब चीज़ है, लेकिन मकसद पहले माँ बाप बनना, दूसरा चेहरा फिर माँ बाप का ही दिखता है उसको। तो अल्लाह हम सबको हिदायत दे अपने माँ बाप की। हमें खुद के पैदा करने वाले भाई, हम जो है जानवर से हमदर्दी करते हैं, कुत्ते पे हाथ फिराते, बिल्ली को जो है पानी का टाइम हो गया, खाना मुँह नहीं, सो जानवर है। अपने माँ बाप तड़प रहे हैं और हम जो है नहीं देख रहे जो है। तो हमारे को सिर्फ माँ बाप की अहमियत मालूम हो गई
तो मैं समझता हूँ कि वो इंसान गुनाह नहीं कर सकता है। इंशाअल्लाह हम सबको अल्लाह में हिदायत दे और हमारी इस दुआओं को कबूल करे। मेरे लिए दुआ फरमाइए, मैं अपनी आखिरी सांस तक ये खिदमत करते रहूँ। ये जुमला भी बराबर बोलता हूँ मैं, 1 लाख आदमी ऐसा ज़ईफ़ों की मैं खिदमत करूँ और मेरी एक अम्मा को मैं नहीं पूछूँ तो दुनिया का सबसे ख़राब आदमी मैं हो गया। सुने आप, तो मेरी माँ बाप मेरे अफजल है, उसके बाद में फिर दुनिया के पूरे नहीं किया। तो आप लोग भी इसको कबूल करते होंगे मेरी इस बात को, तो हमारे को जो है खाला का मर्तबा मालूम हो गया। अब देखो घर में जो हालात हो रहे हैं आजकल, चचा सबसे बड़ा दुश्मन, सग्गा भाई दुश्मन, सग्गी बहन दुश्मन, सग्गी खाला दुश्मन, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी का डिवाइडेशन वगैरह आ जाता। पैसा नहीं भी रहा तो जो खूनी रिश्ते हैं वही रिश्ते आज सबसे ज़्यादा दूर है। तो माँ बाप अगर उसका मकसद बन गया तो खाला से मिले तो अम्मा खुश होंगी ना। डॉक्टर साहब एक सवाल जी, अक्सर शादी के बाद ही एक माँ बाप के संगत कुछ ऐसा हो रहा माहौल में, ये माशरे में, इसकी वजह क्या है? वो बहुत बड़ा ज़िंदगी का जो है टर्निंग पॉइंट रहता है कि बीवी आए बाद इधर माँ बाप के हुकूक़, इधर बीवी के हुकूक़ जो है संभालने के लिए। लेकिन मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं मेरे घर का बहुत जाहिल बच्चा हूँ। सुने आप, अल्लाह का एहसान व करम रहा, लेकिन जिस दिन मेरी शादी हुई मैं 70% इधर बदला। लोग उधर बदलते हैं, बोलते हैं, मैं इधर बदला। और जिस दिन मेरा बेटा हुआ उस दिन मैं 100% बदल गया, क्योंकि बीवी मिलते ही वहाँ पर 2 जगह संभालना है। कुछ मेरे को अल्लाह में हिदायत दे दिया। जब मैं बाप बन गया तो मेरे माँ बाप का जो रुतबा मेरे लिए है, मेरी औलाद के लिए मैं वही हूँ। मैं 100% बदल गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मेरे बाज़त को जन्नत नसीब करे। मैं उनका बेटा हूँ। मैं फ़ख्र तो क्या बोलूँ, मैं एहसान अल्लाह अदा का एहसान अदा करता हूँ कि मैं उस माँ बाप का बेटा हूँ जो लाखों लोग मेरे को जो है अपने बेटे से ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो अल्लाह हमारे को हिदायत दे, इस खिदमत को कबूल करे। इंशाअल्लाह जो है फिर कभी किसी उन्वान पे बात होंगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।